नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.2 का बेसिक पार्ट। देखोगे यहाँ पे दिया गया है आओ जाने, मतलब हम लोग यहाँ पे और क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अनुपातों की तुलना करना। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दिया गया है, यदि b बड़ा है 0 से या d बड़ा है 0 से तो a बटे b कॉमा c बटे d इन अनुपातों की तुलना निम्नलिखित नियमानुसार कर सकते हैं। तो क्या क्या नियम दिया गया, पहले में क्या बोला गया है, यदि a d बड़ा है b c से तो हम लोग a बटे b बड़ा है c d से, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरे नियम में क्या बोला गया है, a d छोटा है b c से तो हम लोग लिख सकते हैं a बटे b छोटा है c बटे d से। तीसरे नियम में क्या बोला गया, यदि a d बराबर है b c तो a बटे b बराबर c बटे d, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आएगा कैसे, जैसे यहाँ पे दिया गया a बटे b, ये हमको दिया गया a बटे b और ये c बटे d। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका गुणा कैसे करेंगे, पहले a का गुणा d में करेंगे, बाद में b का गुणा c में करेंगे, इस तरीके से करेंगे। कहने का क्या मतलब है, a गुणे d करना है और यहाँ पे b गुणे c करना है, इस तरीके से करना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a d, ये a d और ये आ गया b c। ये देखो कि ये सब में है। अब वही सवाल के हिसाब से यहाँ पे भी दिया गया, देखोगे निम्नलिखित अनुपातों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, 4/9 और यहाँ पे 7/8। तो 4 का गुणा किया 8 से और 7 का गुणा किया 9 से। तो कहने का क्या मतलब, इस तरीके से गुणा कर देंगे तो 4 8 32 और 7 9 63। अब 32 बड़ा कि 63 बड़ा, ये बड़ा है ना, तो यहाँ पे चिन्ह है ये वाला लग जाएगा। कहने का क्या मतलब है, 4/9 छोटा हो जाएगा, 7/8 बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण में समझते हैं, जो करनी में दिया गया है, करनी में 13 बटे करनी में 8 और यहाँ पे करनी में 7 बटे करनी में 5। तो करनी में 13 का गुणा हुआ करनी में 5 से, करनी में 7 का गुणा हुआ करनी में 8 से, तो ये हो जाएगा 13 5 65 और ये हो जाएगा 8 से 56। ये देखोगे करनी में 65 है, करनी में 56 है। देखोगे करनी में 65 बड़ा है कि करनी में 56 बड़ा है, तो देखोगे 65 बड़ा है, तो 65 बड़ा है तो 65 की तरफ साइन लग जाएगा। कहने का क्या मतलब है, करनी में 65 बड़ा हो जाएगा करनी में 56 से, तो हो जाएगा करनी में 13 बटे करनी में 8 बड़ा हो जाएगा करनी में 7 बटे करनी में 5 से, कुछ इस तरीके से आएगा। अब वही चीज यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 3 में दिया गया, इसको और अच्छी तरीके से हमको समझना पड़ेगा। यदि a तथा b पूर्णांक संख्याएं हो तथा a जो है छोटा है b से और b छोटा है 1 से, तो अनुपात a-1 बटे b-1 कॉमा a+1 बटे b+1 में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। कहने का क्या मतलब है, ये जो दिया गया है ये सवाल में हमको बताना है कि ये इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पे देखोगे हमको क्या बोला गया, सबसे पहले जितनी भी कंडीशन दी गई है उसको समझते हैं। देखोगे क्या बोला गया है, a छोटा है b से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे a-1 कर देता हूँ और यहाँ पे भी b-1 कर देता हूँ तो मतलब तो वही आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 4 छोटा है 5 से, तो इसमें से 1 माइनस किया तो 3 हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस किया तो ये 4 हो जाएगा, कंडीशन तो वही बनेगी। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने क्या किया कि -1 कर दिया तो a-1 छोटा हो जाएगा b-1 से। ये अब हमको यहाँ पे a-1 बटे b-1 माइनस a+1 b+1 इस व्यकलन पर विचार करते हैं। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम लोग पहले माइनस करके चेक करेंगे कि क्या आता है। देखो कि जब भी इसको इस तरीके से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हर समान नहीं है तो ये दोनों का लसाई भी निकालेंगे, मतलब ये दोनों का गुणा करेंगे। ये दोनों का गुणा यहाँ पे कर दिया, उसके बाद में इसका गुणा इसमें करेंगे और b-1 का गुणा a+1 में करेंगे। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी आ गया है, b-1 का गुणा b+1 में किया और a-1 का गुणा b+1 माइनस a+1 का गुणा b-1 के साथ में कर रहे हैं। तो अब ये जब इसका गुणा करोगे तो देखोगे यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। ये तो आप लोगों को पता है, देखोगे a का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में किया, फिर -1 का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में किया, तो हमारा ये उत्तर आता है।
अब इसका एक एक करते देखोगे यहाँ पे b माइनस 1 और b प्लस 1 है, मतलब ये क्या हो गया a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग आ जाएगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। अब इसका गुणा करते हैं, यहाँ पे देखोगे a माइनस 1 है और b प्लस 1 है, इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसका गुणा करोगे देखोगे 1 का गुणा करना है b प्लस 1 के साथ में, माइनस 1 का गुणा करना है b प्लस 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए में 1 का गुणा हुआ तो a माइनस यहाँ पे b में 1 का गुणा हुआ तो ये b, अब यहाँ पे माइनस 1 में प्लस 1 का गुणा हुआ तो ये आ जाएगा माइनस 1। देखोगे यही आ गया ए बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए, यहाँ पे देखोगे ये माइनस बी इसने पहले लिख दिया, बस इतना ही फर्क है। अभी सेम उसी तरीके से इसका भी गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी माइनस ए, माइनस 1 बटे में बी स्क्वायर माइनस 1 तो है ही है, ये बटे में लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 1। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हो तो देखोगे ए बी माइनस बी प्लस ए माइनस 1, ये वैसे का वैसे रहेगा। जब दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो माइनस ए बी प्लस बी है तो माइनस बी, माइनस ए है तो प्लस ए, माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते देखोगे 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया और 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, देखोगे प्लस 1 है माइनस 1 है, ये कट गया। अब हमारे पास बचेगा क्या, माइनस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस 2b और यहाँ पे प्लस ए तो ये प्लस 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बटे बी स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया कथन 1। लेकिन हमको कंडीशन में क्या बोला गया था, a छोटा है b से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये जो b है उसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा, तो ये 0 से छोटा हो जाएगा जैसे यहाँ पे बोला गया है। इसको इस तरीके से समझते हैं, 3 छोटा है 4 से, इस तरीके से बन रहा है। देखोगे a छोटा है b से, यहाँ पे हमने कंडीशन बना लिया 3 छोटा है 4 से। अगर इसको ले जाकर के मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ 3 माइनस 4 और यहाँ पे फिर ये 0 ही आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 3 में से 4 गया माइनस 1, जो है वो छोटा ही हो जाएगा 0 से। तो कहने का क्या मतलब है, a माइनस बी जो है वो छोटा रहेगा हरदम किससे, 0 से। उसी प्रकार देखोगे b स्क्वायर माइनस 1, ये वाला जो है वो हरदम क्या है 0 से बड़ा है, b जो है 1 से बड़ा है। यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया है, b जो है 1 से बड़ा है। हमको क्या बोला गया है, b बड़ा है 1 से, तो इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, b का वर्ग माइनस 1, तो अगर हम लोग b के वर्ग के जगह पे 2 भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 1, ये तो भाई बड़ा ही आएगा, 0 से बड़ा आएगा ना। देखोगे तभी तो लिखा है b स्क्वायर माइनस 1 बड़ा है 0 से, क्योंकि b बड़ा है 1 से। तो हमको कथन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखोगे ये वाला हमारा आ गया कि छोटा है और ये वाला आ गया है 0 से बड़ा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 1 छोटा है 0 से, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला जो मान है ये किसके जगह पे आया है, देखोगे ये वाला मान किसके जगह पे आया है, ये इसके जगह पे आया है। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस 1 बटे b माइनस 1 माइनस a प्लस a बटे b प्लस a। यहाँ पे देखोगे ये वाला माइनस में है तो इस साइड चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या बनेगा a माइनस 1 बटे b माइनस 1 छोटा है a प्लस 1 बटे b प्लस 1 से। इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखोगे चौथे उदाहरण में क्या दिया गया, यदि a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 1 और b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 1 हो तो a का घाते 4 बटे 32 b का वर्ग c का वर्ग का पूरा घाते 3 इस राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको देखोगे पहले लिखते हैं a बटे b बराबर 2 बटे 1। अब इसका कर देते हैं तिर्यक गुणा, तो देखोगे a में 1 का गुणा हुआ तो a और यहाँ पे 2 में b का गुणा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इसको संभाल के रखो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, b बटे c बराबर 4 बटे 1, इसका भी तिर्यक गुणा करोगे, देखोगे b में 1 का गुणा किया तो b और यहाँ पे 4 में c का गुणा किया तो ये 4c हो जाएगा, 1 ये हमको मिल गया। अब क्या करते हैं, ये जो b है b का मान किस में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। देखोगे a बराबर 2 भी दिया गया, देखोगे यहाँ पे a बराबर 2 भी दिया गया, तो b के मान के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे,
4c रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8c हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, a का मान आ गया 8c। हम लोग ऐसे करेंगे ना, a बराबर 2b, तो ये हो जाएगा 2 गुणे b का मान हमारे पास है 4c, तो ये हो जाएगा 4c, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8c। तो a का मान कितना आ गया, 8c आ गया। देखोगे अब a का मान 8c और b का मान 4c, ये दोनों को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देखोगे a के जगह पे क्या रखेंगे, 8c का घाते 4, यहाँ पे 32 लिखा, यहाँ पे b के जगह पे क्या रखेंगे, 4c रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग और c का वर्ग, और ये हो जाएगा c का वर्ग, तो ये हो गया c का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखोगे यहाँ पे क्या है, 8c का घाते 4 है ना, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 8c गुणे 8c गुणे 8c गुणे 8c बटे में यहाँ पे हो जाएगा 32 गुणे 4 का वर्ग 16 गुणे यहाँ पे c का वर्ग गुणे c का वर्ग। इस तरीके से दिया रहता है, ऐसा हमको पता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे 8 8 8 8, ये 8 को 4 बार लिख दिया, और c जितना भी है 1 2 3 4, ये जितना 4c है वो 4c यहाँ पे आ जाएगा, मतलब c पे घाते 4 हो जाएगा। अब इसको कट करना है हमको, तो कट कैसे करोगे, देखोगे 8 चौक 32, फिर ये 4 दूनी 8, फिर ये 2 अट्ठे 16, फिर 8 से 8 कट गया। अब यहाँ पे देखोगे c पे घाते 2 है, तो ये इससे कटेगा, तो ये आ जाएगा c पे घाते 2। अब ये c पे घाते 2 जो है इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 8 का घन यही बचेगा। तो ये 8 का घन कितना होता है, 512 होता है। तो इसका हल आ गया हमारे पास 512। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।